अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, हमने पिछली एपिसोड में दज्जाल के कत्ल के बारे में सुना और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के इख्तिताम पर बताया था कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार देंगे फिर उसके बाद याजूज माजूज का ज़हूर होगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की सीरीज़ फाइनल प्रोफेसीज की एपिसोड नंबर 8 में हम क़यामत की एक और बड़ी निशानी याजूज और माजूज के बारे में सुनेंगे। और हज़रत ज़ुल्करनैन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इसमें मैंने डिटेल के साथ याजूज माजूज के बारे में जिक्र किया है और हज़रत ज़ुल्करनैन ने किन डायरेक्शन पर सफ़र किया था उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ याजूज और माजूज के बारे में ये जानेंगे कि उनके ज़हूर के बाद उनका इख्तिताम कैसे होगा। मैं अपनी याजूज माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा। खैर, आइए देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक़्त के लोग कैसे याजूज और माजूज का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का खुलना भी है। याजूज माजूज कत्लो गारत करने वाली वहशी कौम होगी जो हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद है। ये वहशी, जालिम और खूनखार लोग हैं। क़यामत से पहले अल्लाह के हुक्म से इनका बंद यानी वो दीवार खोल दी जाएगी और ये पूरी इंसानियत पर टूट पड़ेंगे। याजूज माजूज की तादाद पूरी इंसानियत की तादाद के मुकाबले में कम से कम 1 और 10 की निस्बत से होगी। याजूज माजूज के निकलने का वक़्त ज़हूरे मेहदी अलैहिस्सलाम फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और कत्ल दज्जाल के बाद होगा। दोस्तों, दज्जाल के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता, तो मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज और माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात बहर तिब्रिया से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो वह बहर तिब्रिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है और इसके बाद लोगों को पकड़ना, उनको कैद करना और उनको मारने में मसरूफ हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लुटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाकई ही आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ढील दी जाएगी। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और इनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी कोहे तूर पर रुके हुए होंगे। इनकी मुसीबत इस कदर बढ़ जाएगी कि हदीस में आता है कि बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ करेंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेज देगा जिसकी वजह से वो सब मर जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कीड़ा नगफ क्या है। अंग्रेजी में इसे मायासिस कहा जाता है। ये एक किस्म का कीड़ा है जो जिंदा इंसानों के ऑर्गन्स और सेल्स से गिज़ा हासिल करके जिंदा रहता है। ये माल मवेशी के लिए खतरनाक कीड़ा है जो पूरे माल को हलाक कर देता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इस कीड़े की वजह से सालाना $170 मिलियन का नुकसान होता है। मुख्तलिफ ममालिक में ये कीड़ा इंसानों को भी लगता है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कीड़ा बाज मरीजों की आंखों, मुंह, कान और दिगर ऑर्गन से निकाला गया है। अगर आप कमजोर दिल नहीं हैं तो गूगल पर ये टाइप करें तो आपको खतरनाक तस्वीरें मिलेंगी।
ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कीड़ा दिगर ममालिक के अलावा अब मिडल ईस्ट के बाज़ ममालिक जैसे इराक, मिस्र, यमन और सऊदी अरब के अलावा खलीजी ममालिक में भी पाया गया है। ये कीड़ा नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और अगर फौरी इलाज ना करवाया जाए तो मौत का सबब बन जाता है। ये वो नगफ नामी कीड़ा है जो याजूज माजूज की मौत का सबब बनेगा। एक जालिम वैशी कौम का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होगी, मगर अल्लाह ताला इस वैशी कौम पर अपने नामालूम लश्करों में से एक कमजोर सा कीड़ा मुसल्लत कर देगा, जिसे अगर 2 उंगलियों में दबाया जाए तो वो मर जाएगा। एक अजीम और वैशी कौम की हलाकत एक कमजोर कीड़े से करने में बड़ी हिकमत है कि दरअसल तमाम तर ताकत और सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह के कब्जे में है। खैर दोस्तों, याजूज माजूज के मौत के घाट उतर जाने के बाद अल्लाह के नबी और इनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और इन्हें जमीन पर एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेंगे जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी फेंक आएंगे। एक और रवायत में ये है कि वो परिंदे इन लाशों को बैतुल मुकद्दस के एक इलाके में फेंक आएंगे और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों तीरों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, ख्वाह वो मिट्टी का हो या पत्थर का, नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगा। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमीन की पैदावार इस वक्त इस कदर बाबरकत होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से पेट भर के खाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे और दूध में भी बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की बड़ी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमनो चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो इनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी इस हवा की वजह से इनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मिक्स हो जाएंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रवायत को मुस्लिम ने नकल किया है। खैर दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये वो रवायात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इनके खरूज का वक़्त कब, किस वक़्त और कहाँ होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, क्योंकि इल्मे गैब सिर्फ वही ज़ात जानती है।